हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इसी से आइडिया आप लगा सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस है कि आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, जो आपके बॉडी को मेंटेन रखती हैं, ठीक है, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शंस होते हैं वो करना, जिसके कारण जो है आपकी बॉडी जो है मेंटेन है और आप फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कर पा रहे हैं। सब चीजें इसमें जो आती हैं, क्या आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, हम सबसे बेसिक चीज जो है वो जान लेते हैं, और वो क्या है? वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एक लिविंग थिंग है और दूसरी नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग जिनमें जान है, राइट, उनको हम लिविंग थिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। और नॉन लिविंग थिंग वो हो जाएंगी जिनमें जान नहीं है, वो हो जाती हैं क्या? नॉन लिविंग थिंग। तो इसको थोड़ा ब्रीफली देखने के लिए कि दोनों चीजें क्या है। ये है अर्थ, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, दीज आर द लिविंग थिंग्स। और अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बातें करूं तो नॉन लिविंग थिंग जो मैन मेड चीजें आ जाती हैं, जिनमें जान नहीं है, जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ही क्या आ जाते हैं? आपके नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। अगर हमें इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़े कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, आप ये चीज कैसे बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है? तो किस चीज के ऊपर जो है हम ये बता सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली है एबिलिटी टू मूव। मीन्स जो इंसान जो है, जो लिविंग थिंग है, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे इवन, उनमें क्या एबिलिटी होती है? टू मूव। ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर हम प्लांट्स के केस में दे दें तो वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम दैट डायरेक्शन, लेफ्ट में, राइट में, उनकी रूट्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड मूव कर रही होती है। ठीक है, तो हम इस चीज में बता सकते हैं दे हैव द एबिलिटी टू मूव। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इसका कहने का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू गिव बर्थ, यानी कि वो अपने जैसे नए जो हैं वो यंग वंस को पैदा कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, जानवर हो, इवन प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। वो हम अपने अगले चैप्टर्स में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी चीज आती है कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। एक्सटर्नल चेंजेस में कैसे रिएक्शन दे सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको हिट किया, देन आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, या आपको दर्द का एहसास होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। द सेंसेशन जो आप फील करते हैं, सेंसिटिविटी जो आपके अंदर होती है, ये सारी चीजें ही किसमें आती हैं कि किस तरीके से आप रेस्पॉन्ड और रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी ने मारा तो आपने झट से टांग उठा दी, है ना। अगर आप टच करते हैं किसी गर्म चीज को, आप फटाफट से अपना हैंड जो है वो पीछे ले जाते हैं। तो ये आप रिएक्शन देते हैं सर्टेन एक्सटर्नल थिंग्स को। नेक्स्ट आता है गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको बॉडी में नहीं रहने देते, बिकॉज दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो उसे हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट आता है द टेक टू फूड। टेक फूड टू स्टे अलाइव, यानी कि खाना खाना। जीवन और जीने के लिए हमें क्या जरूरी है? खाना खाना जरूरी है। और खाना खाने से हमें क्या मिलती है? ऑब्वियसली एनर्जी मिलती है। तो खाना खाने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। उस फूड को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो है फिर हमारी शरीर में क्या आ जाती है? ताकत आ जाती है, राइट। एंड हम सारी एक्टिविटी या जितना भी काम है वो इजिली कर पाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके कारण हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। अब नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी इन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है। ऑब्वियसली ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? प्रोसेसेस है, हमारी लाइफ प्रोसेस। और ये प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन क्या है? एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन मतलब कोई चीज, कोई न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने शरीर के अंदर लेना, एंड देन उससे क्या होता है? हम जीवित रहते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन रख पाते हैं, राइट।
ये सारे प्रोसेसेस है हमारी, ये सब चीजें जो जितनी भी प्रोसेसेस आप देख रहे हैं, रेस्पिरेशन भी सेम चीज के लिए, एक्सक्रीशन ये वो, ये सारे एक प्रोसेस है हमारी बॉडी को क्या है मेंटेन रखने के लिए और एक सस्टेन और एक अच्छी लाइफ जो है वो जीने के लिए। दीज आर द ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। और यही सारे प्रोसेसेस में हम जो है डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। इन्हीं सारी प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। और ये अब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन है क्या, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू ऑब्टेन फूड, या कोई न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, इनटेक करना विद इन द बॉडी एंड बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज कहने का मतलब है कि उसको ट्रांसफर करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि हमारे सारे बॉडी सेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और फिर हमें क्या मिल सके, एनर्जी टू डू वर्क। वो होता है न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली उन्हें बढ़ना है, ठीक है, अपनी लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करना है, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनको खाने से मिलती है। और वो खाना कहाँ से आता है हमें, न्यूट्रिएंट से। कहाँ से आता है, न्यूट्रिएंट से जो है वो खाना मिलता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से और उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए। इसके अलावा आपने मिनरल्स भी पढ़े होंगे, राइट? तो मिनरल्स हो गए, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने पढ़े होंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट की दूसरी फॉर्म स्टार्च हो गया, ठीक है, वो हमें चाहिए होता है। रफेज होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसके अलावा जो है वो क्या होता है, ऑब्वियसली वाटर। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिशन, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एक तरह से एनर्जी देते हैं, ठीक है। अगर एक्सेस फैट खा लो तो ऑब्वियसली इंसान ओबीस हो सकता है, मोटा हो सकता है, बट कुछ भी चीज एक्सेस में इज नॉट नेसेसरी। हमारी बॉडी को सब चीजें लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होती हैं ताकि हमारा बॉडी जो है वो स्वस्थ रह सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये है कुछ कहाँ से मिलता है हमें, कुछ फ्रूट्स से मिलते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन जो नॉनवेज का खाना खाते हैं, बाकी पीनट, कुकिंग ऑयल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हम चीजें खाते हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है विद इन द सेल्स, तो वो सारा ही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन देता है रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। अब कुछ तरीके होते हैं इन फूड को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स मतलब तरीके, द वेज या द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, उसे हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन लेने के कुछ तरीके। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं। दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉफिक and the second type is heterotrophic. These are the main two types, ठीक है, किसके, the modes of nutrition के। एक है autotrophic और दूसरा है heterotrophic। आइए जरा देखते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फ्रॉम द सराउंडिंग जो है वो इंसर्ट यानी कि टेक इन करता है अपनी बॉडी में, एंड वो फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द ऑर्गेनिक फूड। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देती हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड न्यूट्रिशन मतलब होता है क्या? ऑब्टेन करना फूड को, न्यूट्रिएंट लेना। ठीक है, तो ऑटो हो गया सेल्फ, एंड ट्रोफे होता है टू इनटेक। तो ये जो सेल्फ न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो उसे सेल्फ न्यूट्रिशन यानी कि जो खुद खाना बनाते हैं, अपने आप न्यूट्रिशन लेना, इसमें हमें बाहर किसी की जरूरत नहीं होती है हेल्प की। हम जो है फूड अपना खुद बनाते हैं एंड उसे खुद यूटिलाइज करते हैं। तो वो कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अब कैसे करते हैं? ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक इन करते हैं सबसे पहले क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देन H2O यानी कि वाटर, ये भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वो कहां से आता है? फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। रूट्स के जरिए फिर H2O इनटेक किया, और यहाँ पे रिएक्शन हुई तो ऑर्गेनिक फूड बना, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये सारा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है इन विच द ग्रीन प्लांट्स convert the carbon dioxide and water in the presence of the sunlight, and main important, जो सबसे important इसमें एक और चीज होती है, वो क्या होती है? the green pigment called chlorophyll। ये बहुत जरूरी है, तभी मैंने ग्रीन प्लांट कहा, क्योंकि क्लोरोफिल एक क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, हरा पिगमेंट, जो किसमें पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो ये एक चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट फूड तभी बना सकते हैं जब उन्हें ये सारे जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो मिले। वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज आई थी हमारी जो इनऑर्गेनिक, क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर। ठीक है, फिर ये रिएक्शन बनी, इसके साथ हमें मिला यहाँ से क्लोरोफिल और यहाँ से मिली सनलाइट। ये सारी रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस हुई, एंड द लास्ट जो प्रोडक्ट निकला वो प्रोडक्ट क्या बना? हमारा फूड। ठीक है, और फूड के साथ लास्ट में जो रिलीज होता है एक बाई प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन को फिर कौन यूटिलाइज करते हैं? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफे मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो लोग सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉफिक एक न्यूट्रिशन है, बट दोज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिजम्स को, सच ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो ये बहुत जरूरी है समझना, जब न्यूट्रिशन की बात होगी तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट जब उन इंसानों की या उन चीजों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो इस तरह की न्यूट्रिशन से खाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ये यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, कुछ लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये हो जाता है क्या? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम किसको बोल रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे हैं, यानी कि प्लांट्स को। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो भी कौन से? ग्रीन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कुछ प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, पर ग्रीन प्लांट्स जो है इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हो गया, बट लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स
प्लांट्स को भी चाहिए, लाइक जब एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल है उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्लांट्स को भी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन चाहिए, वो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, कि इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड हो जाता है प्लांट में ही इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ उसके बाद जो फूड बना उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जब वो बना तो कुछ फूड जो है प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में उसको ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने उसको सिंथेसाइज करके यूटिलाइज कर लिया सब कुछ। बट कुछ जो पार्ट होता है इस फूड को, वो लीव्स जो होती हैं वो स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल के लिए। तो उस पार्ट ऑफ द फूड को हम क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च, जो प्लांट स्टोर करता है। नेक्स्ट अब आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, थोड़ा इलैबोरेट करके देखते हैं इसको। इस तरीके से लीफ में गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंटर करता है लीफ में थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे एक छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इसी की बॉडी में एक छोटे छोटे से यहाँ पे आप बोल सकते हो पोर्स होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनटेक होता है लीफ में एंड ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है सेम पोर्स से। उन हम पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है स्टोमेटा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके अंदर एंटर करता है। अब आप देख सकते हैं ये है सेल का स्ट्रक्चर, ये प्लांट सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर किया, ऑलरेडी जो है वो रूट हेयर से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो चुका है लीफ में, ठीक है। तो ये हैं जो ग्रीन आपको पिगमेंट से दिख रहे हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो सन से एनर्जी आ रही है, द रेडिएट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट जो आ रही है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जितनी भी ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, द सन एनर्जी को। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद लाइट आई, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हुआ, जो वाटर के थे मॉलिक्यूल्स वो स्प्लिट हो गए। उसके बाद एनर्जी जो है कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को इनटू द कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 एंड O6। ये है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बनता है। नेक्स्ट ये दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ हुए, और कुछ एनर्जी, जब एनर्जी भी एक रिलीज होती है उस एनर्जी किस फॉर्म में वो स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में ये जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी एनर्जी जो है जब रिएक्शन होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। देन ये जो है बन गया। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको रिएक्शन में बताया, अब ये रिएक्शन कैसी होती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, किस किस की प्रेजेंस में, एक सनलाइट एंड सेकेंड क्लोरोफिल, एंड क्या बनता है, C6H12O6। ये फूड बना और साथ में रिलीज होता है क्या, ऑक्सीजन।
ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो हम बैलेंस कर सकते हैं, बट विदाउट बैलेंसिंग मैंने आपको ये कुछ दिखाया है। तो ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन बनता है इसमें बाई प्रोडक्ट में, वो थ्रू स्टोमाटा ही जो है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था वहीं से ही जो है ऑक्सीजन क्या है, बाहर चला जाएगा। तो ये थी हमारी क्या थी, रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस होता है 6 एंड यहाँ पे 6O2। तो ये बैलेंस करने के लिए है, बट आप इस रिएक्शन को इसी तरीके से इसके नॉर्मल फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो आप वो रॉ मटेरियल्स क्या बता सकते हैं, ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वाटर भी बताया कि वाटर भी रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे 12H2O लिया हुआ है। बट आप चाहें तो वाटर को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो विद इन द प्लांट जो होता है वो उसी के अंदर ही रिलीज होता है, उसी के अंदर ही रहता है। तो ये एज एन बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। ये जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर ही रखते हैं, या थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है, कभी कभी जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तब ये वाटर जो है वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो ये बाई प्रोडक्ट आता है ऑक्सीजन, ये फिर क्या होता है, वापस निकल जाता है थ्रू स्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बताया द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। जितने भी फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स हैं, यानी कि जो हो रहे हैं, वो एक साथ नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड बताया, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एक नाइट, रात में जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये नाइट का आ गया। और डेजर्ट प्लांट ऑब्वियसली ये भी क्या होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब रात में कार्बन डाइऑक्साइड गया, ठीक है, इस तरीके से, और कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि तब सनलाइट नहीं होती है, और विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होगी, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो जब रात का टाइम होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक उसने किया, तो वो बीच का प्रोडक्ट जो होता है उसमें वो बन के रह जाएगा। और जैसे ही सवेरा आया, सनलाइट हुई, तो उसके बाद वो क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होगा एब्जॉर्ब करेगा वो सनलाइट को बाई जो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, और फिर वो कन्वर्ट करेगा उसको किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये भी जरूरी है आपका जानना। However, there are some organisms which cannot prepare their own food, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ठीक है, जो सेल्फ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो होते हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल हम, अब आप बोलोगे नहीं हम तो खुद का खाना बनाते हैं, किचन में जाके कुकिंग करते हैं, वो मेरा मतलब नहीं था। मतलब हमारा शरीर नहीं खाना बना रहा है, हम वो खाना कहाँ से खा रहे हैं, हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। जो वेजिटेबल्स है वो प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। जो आप अंडे खा रहे हैं दैट आर एनिमल प्रोडक्ट। तो हम डिपेंड करते हैं दूसरी चीजों में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लॉइन डिपेंड करता है किस पे, डियर पे, मंकीज बनाना यानी कि प्लांट प्रोडक्ट पे, ये भी प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है, ये भी प्लांट्स खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं किस पे, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन व्हेन वी डिपेंड ऑन द अदर फॉर आवर न्यूट्रिशन, जब हम अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, हेटेरो मीन्स होता है डिपेंडिंग ऑन अदर, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो व्हेन जहां पे जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होके अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड फंगी। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सबसे पहले बॉडी डिजाइन पे, जैसे कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बॉडी डिजाइन पे जैसे देख सकते हैं हम, हर्बीवोर्स का लार्ज इंटेस्टाइन होता है,
ठीक है। उसी तरीके से कॉर्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब ये क्यों होता है, क्या फर्क है इनमें? प्लांट्स को डाइजेस्ट करने के लिए काफी टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि बफेलोस वगैरह ये जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, प्लांट्स में यूजुअली घास वगैरह में स्टार्च ज्यादा होता है, और स्टार्च जो होता है इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उनको डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो इसीलिए इनका लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। वेयर एज जो कार्निवोर्स होते हैं वो तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो उनको जो है वो चीजें डाइजेस्ट करने में बहुत कम समय चाहिए होता है, इसलिए जो उनका इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट आता है, ये देखिए, हर्बीवोर्स ईट ग्रास और कार्निवोर्स जो है वो फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिशमेनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं हम, यहाँ डॉग, कैट, लॉइन वगैरह, ये सारे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये आपको बताया हमने थोड़ा सा अलग अलग। ये देखो, हर के अलग होता है। यूनिसेलुलर का मेथड अलग होता है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, एंड मल्टीसेलुलर का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शनिंग क्या होता है, जैसे कि हो गए डिपेंडिंग और कि ऑर्गेनिज्म क्या है, सेप्रोफाइटिक है या पैरासाइटिक है, ये भी बहुत जरूरी है। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रो मीन्स डेड, रॉटन चीजें। तो जो ऑर्गेनिज्म डेड या रॉटन चीजों पे डिपेंड करते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और पैरासाइटिक क्या होते हैं? पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरी लिविंग बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मच्छर एक दूसरी जीती जागती लिविंग बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं। ये लिविंग बॉडी पे होता है और ये डेड पे होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो जो मच्छर होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। और वो जो बॉडी जिसके ऊपर वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो ये फर्क होता है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? द न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम द डेड एंड रॉटन थिंग्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक क्या होगी? डिपेंड्स ऑन dead plants and animals and rotten bread, ठीक है, रॉटन चीजों में। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो हम ईस्ट दे सकते हैं, ठीक है, या जो ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है, वो भी तो एक रॉटन ही होता है ब्रेड मोल्ड पे। अब ब्रेड मोल्ड पे कौन एक्ट कर रहा होता है? ईस्ट एक्ट क्या करता है? ईस्ट करता है, ब्रेड जो है आपका सड़ जाता है जब, तो डीकेड पे जो फंगस लग जाता है, तो फंगस यानी कि वो भी एक एग्जाम्पल होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो लेते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो मशरूम होते हैं, मशरूम भी एक तरह से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ही जो है वो लेता है। ये थे हमारे सेप्रोफाइटिक। अब हम बात करेंगे पैरासाइटिक की। तो पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइट करता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ये एक अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपना न्यूट्रिशन इनटेक करने के लिए, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे हम होस्ट कहते हैं, और जो डिपेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और वो पैरासाइट किस तरह की न्यूट्रिशन ले रहा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बहुत फर्क है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और वो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट से, पर होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देते इन रिटर्न, ठीक है। वो दे डू नॉट गिव एनी बेनिफिट टू दी होस्ट। वो उससे न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं पर उससे कोई बेनिफिट देंगे नहीं। अब इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मस्कीटो, ठीक है, मस्कीटो। एक और प्लांट भी होते हैं कुछ
वो भी एक तरह की न्यूट्रिशन सेम करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को फंगस हो जाता है जब बॉडी में राउंड वॉर्म, तो ये राउंड वॉर्म जो होता है जब वो भी बॉडी में, वो भी एक तरह की क्या ले रहा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ले रहा है। और एक प्लांट होता है जिस प्लांट को हम कस्क्यूटा कहते हैं, वो भी सेम तरह की न्यूट्रिशन लेता है, कैसे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो है कस्क्यूटा, ये एक प्लांट है, ये एनिमल है, ओके। सेम चीज वो भी आ जाती है, ये दोनों ही एनिमल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स है और बाकी एक प्लांट होता है कस्क्यूटा, वो भी लेता है। कस्क्यूटा क्या प्लांट है, कभी कभी देखा है बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं, उसके ऊपर एक येलोइश लेयर सी लगी होती है, ठीक है। ये येलोइश कलर के होता है जो प्लांट यानी कि ट्रीज पे लिपटे होते हैं, तो उस प्लांट से वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो उस प्लांट से ले रहे होते हैं जिस ट्री के ऊपर वो लिपटे होते हैं या लगे होते हैं, तो वो होती है कस्क्यूटा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ टाइप्स ऑफ जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड उनको मिल रहा है, वो उस पर भी डिपेंड होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को आउटसाइड द बॉडी और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंगी, ईस्ट और मशरूम, और कुछ कार्निवोरस जो है प्लांट कार्निवोरस कौन से हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे पिचर प्लांट, वो एक तरह का कार्निवोरस प्लांट है। उसकी फ्लैप ऐसे ओपन होता है, जैसे उसके अंदर कोई बी या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है वो अपने आप को बंद कर देता है और उसको अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और खा लेता है, वो है कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। बाकी ईस्ट और मशरूम तो है। ये जो है जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस तरीके से ये मशरूम है, ये फूड पार्टिकल उसके नीचे गिरे हुए हैं एंड देन वो उसको एंजाइम एक रिलीज करते हैं इसके ऊपर, डाइजेस्ट करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ये तरीका है मशरूम का न्यूट्रिशन इनटेक करने का, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमारा पूरा सिस्टम है इंटेस्टाइन का, तो हम खाना खाएंगे फूड पार्टिकल को और धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के बाद जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट बताया है सम एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम, ठीक है। और इसमें वही जो मैंने आपको बताया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे कस्क्यूटा हो गए, टिक्स एंड लीसिस यानी कि जुएं भी सेम होती हैं, टिक्स एंड लीसिस ये भी पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करती हैं, ठीक है। लीच, टेपवॉर्म, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना येलोइश, ये है कस्क्यूटा। टिक्स जुएं जो डॉग्स के ऊपर होती है, ये इंसानों के सर में, लीच जो खून निकाल देती हैं, टेपवॉर्म इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है टेपवॉर्म, ठीक है, ये भी लेते हैं। अब आते हैं कि न्यूट्रिशन लेते ही कैसे हैं। सबका अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिंगल सेल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन पूरे एंटायर अपनी मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस से लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनके बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसको वो पूरा प्रोसेस करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे लेता है। अमीबा टेम्परेरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये है अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो इस तरीके से दो लेग्स डेवलप करता है, ये दो लेग्स है, ये क्या कहते हैं हम इनको, सीडोपोडिया, ठीक है। ये उसने लेग डेवलप की जब उसके सामने फूड मॉलिक्यूल आए, तो वो सीडोपोडिया का उसने क्लोज किया, एंगल्फ कर लिया, और एंगल्फ करके इस तरीके से एक फूड वैक्यूल बना लेता है। ये फूड वैक्यूल जिसमें खाना भी है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है इसके अंदर, ठीक है, जो उसने सराउंडिंग यानी कि साइटोप्लाज्म से लिया है या फूड के उसमें से लिया है। जो फूड है एक्चुअली अमीबा कहाँ होता है, ये जो अमीबा प्लांट या सॉरी अमीबा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तो वाटर बॉडीज से जब ये फूड कलेक्ट करता है तो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब करता होगा, तो उसी से ही उसकी बॉडी में क्या बन जाता है, ये फूड वैक्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। आगे फिर क्या होगा, इस तरीके से
उसने डाइजेस्ट किया उसको, फिर एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड था उसकी बॉडी जो है वो एक जगह से स्प्लिट अप हो जाती है, मतलब बर्स्ट कर जाती है, और अनडाइजेस्टेड फूड उसी की ही मेम्ब्रेन से जो है वो आउट हो जाता है, क्योंकि सिंगल सेल है, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ये सब करने के लिए। तो मेम्ब्रेन को ही ये जब अनडाइजेस्टेड फूड इसकी बॉडी में डेवलप होता है तो कहीं से उसकी मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट कर जाएगी और सारा फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन, उसके लिए हमारे पास स्पेशल सिस्टम है जिसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, दो पार्ट का बना हुआ है। सबसे पहला आते हैं एलिमेंट्री कनाल एंड नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहली बात, एलिमेंट्री कनाल क्या है, इस तरीके से ये पूरी चीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये माउथ से लेके पूरी पाइप जो नीचे स्टोमक से होके इंटेस्टाइन से होके फिर ये लास्ट एनस तक जो जा रही है, यानी कि माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस, ये पूरी जितनी भी पाइप होती है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। अलग अलग डायमीटर की होती है माउथ टू एनस में। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, एक तरह के एंजाइम या केमिकल सब्सटेंसेस है जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर चीजों में ही, और इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट भी एक तरह के एंजाइम होते हैं। जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई रिएक्शन होती है तो सर्टेन कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं उस रिएक्शन को तेज करने के लिए। ठीक है, कोई रिएक्शन जल्दी जल्दी हो तो कुछ हम एंजाइम्स कैटलिस्ट ऐड करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो एंजाइम क्या है, वही केमिकल सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को तेज करने में, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करने में इनटू द सिंपलर वन हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। अब वो ग्लैंड कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड आते हैं वो कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है, यहाँ माउथ में। ठीक है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कहाँ होता है, यहाँ स्टोमक में। नेक्स्ट आ गया पैनक्रियास, बिल्कुल स्टोमक के पीछे एक ग्लैंड होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है लीवर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जस्ट द अपर राइट साइड ऑफ द स्टमक में। तो ये थे हमारे ग्लैंड, एक बार दोबारा देख लीजिए कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, स्टमक के पीछे एक और ग्लैंड है पैनक्रियास, एंड स्टमक के ऊपर ये है लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी।